फॉयर का मतलब मालूम है क्या होता है? मालूम है फॉयर का मतलब? नहीं मालूम है। नहीं मालूम है ना, तो जब भी बोल रहा हूँ आप फ्रेशर हो। और आपको सारी, मुझे लगता है आप भी कलेक्शन में ही जॉब करते हो शायद से, क्यों? इसके लिए आपको सब पता है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? लग रहा है मुझे, आपकी बातों से ही लग रहा है सर। नहीं मैडम। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। भाई साहब, ये कॉल आया था लोक अदालत के बाद। लोक अदालत में भी गए थे हम ये केस पे एक पर्सनल एक्सपीरियंस लेने के लिए कि लोक अदालत किस नाम की भला है। तो कुछ नहीं है वहाँ पे लोक अदालत में, तो एक टेबल पे 2-3 लैपटॉप पड़े होंगे, 2-3 बैंकर बैठे होंगे और रिकवरी वालों के अलावा बैंकर आपसे रिकवरी करेगा लोक अदालत में, इतनी बात है। एंड तक वो यही बोलेगा सर एक ही EMI कर दो, एक ही EMI कर दो, बस। और बाकी ये मैडम का कॉल आया था, ये अपने आपको इन हाउस वाला बता रही थी, बैंकर बता रही थी। तो इससे 2-4 मैंने टर्म भी पूछ लिए बैंकिंग के, फॉयर क्या होता है, तो ये फॉयर का मतलब नहीं पता इसको। दोस्तों, फॉयर का मतलब ये होता है फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो, जिसमें आप कभी भी यदि कोई भी बैंक में NBFC में लोन के लिए अप्लाई करोगे तो बैंक जो है NBFC आपका जो है फॉयर चेक करके आपको लोन अप्रूव करती है कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा और कितना आपको लोन अप्रूव हो रहा है। तो इससे क्या होता है ना, फॉयर से आपका ऑब्लिगेशन कितना है, आप पे कितनी EMI, वो सब चेक करके बैंक आपको लोन जब प्रोवाइड करती है तो फ्यूचर में बैंक का भी डिफ़ॉल्ट नहीं होता और कस्टमर के लिए भी सहूलियत होती है कि वो लोन ईजिली भर पाएगा। और बाकी मैडम से मैंने थोड़े और भी जो है टर्मिनेट, जो एजेंट को टर्मिनेट होता है ना, किस नोट पे टर्मिनेट होता है, वो भी मैंने जो बोला है ZTP बताया है। इसमें ZTP का मतलब होता है ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। हर एक बैंक में, हर एक एजेंसी में ये होता है ZTP, इंटीग्रिटी इशू। कोई भी एजेंट अगर गाइडलाइन ब्रीच करता है, बदतमीजी करता है, तो उसको ZTP और इंटीग्रिटी नोट पे जो है उसको टर्मिनेट किया जाता है। तो कॉल सुनिए, आपको जो इसमें अच्छी जानकारी मिलेगी। हेलो हेलो, बोलो। हेलो, बोलो। एस बैंक की तरफ से बोल रही हूँ। हाँ, यस बैंक। एस बैंक, हाँ। एस क्या होता है यार? यस होता है ना। हाँ, एस एस होता है कि यस होता है मैडम? YES। तो यस बोलो ना। एस बैंक कर रहे हो आप। जो भी है, लोन लिया है ना सर आपने, पर्सनल लोन? कभी लिया मैंने? कौन सा लोन? तो लोन नहीं PL लिया की है सर बात आपने? कर रहे हो क्या? कौन सी? आप अपना इन हाउस से बात कर रहे हो यस बैंक से, या एजेंसी से बात कर रहे हो? इन हाउस से बात कर रही हूँ। इन हाउस से बात कर रहे हो मैडम। आपका कुछ जान सकता हूँ मैं? एम्प्लॉय ID? क्या हुआ? आपका एम्प्लॉय ID जान सकता हूँ मैं? क्यों चाहिए एम्प्लॉय ID? अच्छा, नहीं बताओगे एम्प्लॉय ID? क्यों चाहिए लेकिन सर? नहीं, मैं वेरीफाई कर लूँ ना मैं यस बैंक के पर्सन से बात कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि कल जो आपका भी है एक ना कोई सर, हाँ, कल क्या? आपका कोई एक पर्सन था, वो बहुत चिल्ला धमका रहा था। वो किधर पता आया नहीं था? कौन था, कोई आया किधर नहीं था। किधर? आता तो फिर उसको जाने थोड़ी देते। कॉल पे धमका रहा था। आपकी कॉल यस कभी बैंक आया से था? आपकी यस बैंक से हमारे को जो है ईमेल आया है कि आपका हाँ। हमारा जो केस है ये अपना एजेंसी में डाला है, एक्मे फाइनेंशियल सर्विस। एक्मे हम्म। फाइनेंशियल सर्विस से बात कर रहे हो क्या आप? हम्म। हाँ, तो फिर आपने इन हाउस क्यों बोला? झूठ क्यों बोल रहे हो मैडम? मैडम, हाँ बोलिए सर। झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ नहीं बोल रही सर, कंफर्म कर रही हूँ सर आपसे। पेमेंट कभी करोगे? मैंने क्या पूछा आपको और अभी कौन सी बात पकड़ रहे हो आप? हम्म। मैंने आपको बोला इन हाउस से बोल रहे हो, आप बोलते हो हाँ। अब मैं बोल रहा हूँ हमारा तो केस एलोकेट हुआ है एक्मे फाइनेंशियल को, और आप बोलते हो हाँ। हाँ मैं एक्मे से बात क्यों, कर रही आपको हूँ। आपको किसने बोला ये सब? अरे किसने बोला? कि आपको RBI की गाइडलाइन नहीं मालूम क्या मैडम? पता है ना कस्टमर सर। को राइट है। हेलो, हाँ बोलिए सर। कौन बात कर रहा है? कौन? अभी आपको कॉल किया था ना मैंने, कॉल कट हुआ था सर, बोलिए। कौन बात कर रहा है? नाम बताओ ना, मेरे को तो 36 कॉल आते हैं। क्या? मेरे को 36 कॉल आते हैं मैडम। आप कौन बात कर रहे हो? नाम बताओ, अपना ओपनिंग दो। रीमा, रीमा बात कर रही हूँ सर, रीमा जादव। कहाँ से? हाँ, एस बैंक की तरफ से बात कर रही हूँ सर। अभी जस्ट 5 मिनट पहले, 5 भी मिनट नहीं हो गए आपसे बात हुई है सर। आप यस बैंक से हो कि कोई एजेंसी से हो? क्या करना है सर आपको? एजेंसी हो या मैडम एस क्या बैंक, आप करना पेमेंट है, क्यों नहीं करवा क्या दीजिए करना ना है? सर। हमको जानना प्लीज पड़ेगा पेमेंट ना करवा कौन बात दीजिए ना कर सर। रहा है। आपका 6 महीने से पेमेंट नहीं कर रहे हो हमको सर। मैडम जानना पड़ेगा कौन बात कर रहा है, क्योंकि कल आपका बंदा बहुत चिल्ला पुकार कर रहा था कॉल पे।
तो इसलिए हमारे को कौन सा नोट चाहिए। तो अभी आपको कॉल आया था? अभी कौन था वो हमको मालूम नहीं, जब भी तो बोल रहा हूँ, जब भी तो इतनी जांच पड़ताल कर रहा हूँ कौन बात कर रहा है। आप लोग खाली चिल्ला पुकार के उल्टा सीधा बोल के भाग जाते हो। चिल्लाते नहीं है सर, फिर हमारे चिल्लाते पास नहीं कोई है। रिकॉर्ड नहीं रहता कि कौन था कौन नहीं था, बाद में बैंक हाथ खड़े कर हाँ। देता है, अरे ये हमारी औलाद नहीं है सर, समझ रहे हो। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ। किधर से हो आप, यस बैंक से हो कि एक्मे फाइनेंशियल से हो? एक्मे फाइनेंस से ही बात कर रही हूँ, एक्स बैंक की तरफ से ही बात कर रही हूँ। यस बैंक से हो आपको कि मैसेज एक्मे आया से हो? होगा। मैडम एक बात बताओ, हम्म। कहाँ से हो आप? हम्म? अरे एक्मे से हो कि यस बैंक से हो आप? एक्मे से हूँ, एस बैंक की तरफ से हूँ सर, उनके लिए आपसे बात कर रही हूँ अच्छा सर। अच्छा, ऐसा बोलो ना मैडम, ऐसा ही शुरुआत में ही बोल दो, इतना घुमाने की क्या जरूरत है। घुमाने की क्या घुमाया सर? नहीं, आपको आप तो लोग मैसेज तो गाली आया ही गलौज था। उल्टा सीधा हरेसमेंट कर देते हो, किसने और किया आपका सर गाली एजेंसी का गलौज? नाम आता नहीं है कॉल पे, तो फिर आप लोग बच के निकल जाते हो, है ना। आपको मैसेज आया होगा ना सर? कल भी आपका बंदा जो अभी देखो, मेरा केस आप लोग के पास है बराबर। कल आपकी एजेंसी का कोई बंदा है पाटिल करके, वो चिल्ला पुकार कर रहा था, बोल रहा था अभी हम आपकी सेवा करेंगे, अच्छे से खातिरदारी करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा था वो। तो वो कॉल पे उसने एक एजेंसी का नाम नहीं बोला, लेकिन उसको बहुत पूछा मैंने कि उसकी बहुत फट रही थी, समझे क्या। तो ऐसी हरकत तुम लोग करते ना, तो हमको इसलिए पूछना पड़ता है। सर हम लोग हरकतें नहीं करते सर, अरे आप 6 मैडम, महीने का पेमेंट बाकी रख मैडम के सर पेमेंट ऐसी तो बात। आप छोड़ो, हाँ। अभी पेमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जो आप लोग करते हो ना उसकी बात हो रही है, तो वन बाय वन बात करते हैं हम अपन। सर हम लोग क्या स्टार्टिंग में ही क्या आपको क्या ये करते हैं क्या गाली गलौज? हम लोग तो नहीं करते स्टार्टिंग सर में, गाली एंड गलौज। में, बिटवीन में काय को करना ही नहीं है तुम्हारे को भाई साहब, सैलरी होल्ड करवा देंगे कौन सैलरी सीधे होल्ड जेट, करवा देगी? मैं करवा दूंगा सैलरी होल्ड, एजेंसी टर्मिनेट और जेटी भी दिलवा दूंगा डायरेक्ट, कोई भी एजेंट कौन करेगा आप तो। कौन बात कौन कर रहे हो आप लेकिन? हाँ, मैं आपको कस्टमर हूँ। तो हाँ आप तो हमारी सैलरी होल्ड करोगे? बिल्कुल, बदतमीजी करके देख लो मैडम, गाली गलौज हाँ। करके देख लो, सैलरी क्यों होल्ड गाली गलौज करवाऊंगा और जेटी भी दिलवाऊंगा गाली गलौज करने के इंटीग्रिटी लिए इशू मैंने पे। कॉल नहीं किया है सर। नहीं, गाली आप गलौज बोल रहे करने हो के ना, लिए कॉल आप बोल रहे हो ना मैडम, हम शुरुआत में थोड़ी ना गाली गलौज करते, शुरुआत में, एंडिंग में, बिटवीन में किधर भी नहीं करना है आपको, आरबीआई की गाइडलाइन है मालूम है ना। करते ही नहीं है। वही तो किसने मैं आपको बोल रहा गाली हूँ, गलौज किया? वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपको करना ही नहीं हाँ, है। नहीं करना ही नहीं ना। आपका तो किसने वर्डिंग थोड़ा किया? आपका वर्डिंग आप लोग भूल जाते हो, क्या मुंह से निकलते हो ना, भूल जाते हो कि मैं क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। वो छोड़ो, जाने दो सर वो क्यों सब जाने कुछ। दो मैडम, क्यों जाने दो, तो अभी तो आप पेमेंट का पकड़ में आए बोलिए हो, सर, मुझे जाने पेमेंट दो का कैसा। बोलिए सर। सर 6 महीने से आपने पेमेंट नहीं किया, वो कभी करोगे? अरे मैडम मैं अभी पेमेंट तो अभी मैं दिक्कत आगे चल क्यों रही है नहीं बहुत। आपसे अच्छे से बात कर रही सर। अच्छे से ही बात करना पता है नहीं। आपको, हाँ, आप मेरे को हाँ, उसका अच्छे बहुत, से ही आप बात मेरे को कर वो रही मत सर। बताओ कि मैं आपको अप्रिशिएट करूँ, हाँ। आपको नमस्कार करूँ कि आपका संस्कार बहुत हाँ। अच्छा है, ये मेरे को मत आप बताओ। आपको अच्छे से ही बात करना है, नहीं अच्छे से बात करोगे तो फिर जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, खड़े पैर पे टर्मिनेट करवा दूंगा, समझ में आया। हाँ। हाँ। हाँ, पेमेंट का अभी ये बोलिए सर, पेमेंट का भी और टाइम जाएगा, 3 महीना 3-4 महीना जाएगा। क्यों 3-4 महीना क्यों जाएगा सर? आपको भी आरबीआई की गाइडलाइंस पता नहीं है अभी क्या मैं सर? आपको इसका भी हाँ? जवाब देता हूँ, इसका भी जवाब देता हूँ, सुनना, नहीं, सुनना। आप हमको बोल रहे हो ना आरबीआई का गाइडलाइंस, तो चलो आपको भी मैं, पता नहीं क्या अरे आरबीआई देखो का अभी गाइडलाइंस? मैं बोलूँ क्या, देखो आरबीआई का गाइडलाइन जो होता है ना, रिकवरी का फेयर प्रैक्टिस कोड के लिए वो अलाउ, वो लागू होता है बैंक के ऊपर और आरएस के ऊपर, जो डीआरई करके आए हुए, ठीक है। अभी कस्टमर के लिए क्या होता है मालूम है क्या गाइडलाइन, कि भैया अगर कस्टमर नहीं दे पा रहा है, या तो उसको आप मोरेटोरियम दे दो, एक्सटेंशन दे दो, या तो उसको सेटलमेंट का ऑप्शन दे दो, बस। मॉरेटोरियम दिया ना, अभी 6 महीना हो गया ना सर, ये कितना मोरेटोरियम नहीं दिया, चाहिए? ये तो मैंने खुद से टाइम लिया है, और आप लोगों ने हाँ। तो लोक अदालत में केस डाला, वहाँ पे गए थे आपके, उससे बात किया हमने, कलेक्शन मैनेजर से, किससे? जगदीश पटेल से, उनको हमने मुंह पे बोल के आया है, उनके सामने बात किया, बोला भैया 2-3 महीना जाएगा, वो खुद मांग रहे थे क्यों? ईएमआई, सर एक ईएमआई कर दो, सर एक ईएमआई कर दो, मैं बोला नहीं है भाई साहब, 1 रुपया नहीं, अभी 2-3 महीना जाएगा, सेटलमेंट करेंगे। क्यों, लेकिन क्या प्रॉब्लम है सर? आप नहीं कर रहे थे मतलब पेमेंट, आपको 6 महीना हो आपके गया सर। कलेक्शन मैनेजर से, आपके क्लाइंट से, एजेंसी को कोई अपडेट नहीं मिला है क्या, कोई स्टेटस नहीं मिला है? नहीं मिला है सर, हम नहीं लोगों के मिला है, पास तो है। यही तो बात है ना मैडम, थोड़ा स्टेटस लिया करो ना क्लाइंट से, पूछा करो कि भाई लोक अदालत में केस डाला है, बंदा आके मिल गई है, तो क्या स्टेटस है, क्या बोल रहा था आपको वहाँ पे, बस उसको कॉल करके एक ही बात, सर पेमेंट 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 पेमेंट, ये हाँ, तो अनएथिकल हम चीज लोग है ये सब। पेमेंट के लिए ही बिठाया ना सर, कस्टमर पेमेंट के लिए बिठाया है, लेकिन बात ऐसी करो जो मुद्दे की बात करो ना, रिपीटेडली और रेडियो वीडियो पे बैठ जाओ, इससे अच्छा जाके, तो वो अच्छा रहेगा। तो सर आप
6 महीने से आप पेमेंट नहीं करे तो आपको बोलेंगे ना मैडम इसको एक साल भी जाएगा, क्यों इसको एक साल एक साल भी जाएगा? हो सकता है। पैसा नहीं है मैडम, क्या करेंगे? दिक्कत चल रही है, पैसा नहीं है। पैसा 6 नहीं महीने है से तो पैसे ही नहीं आ रहे सर आपके पास। 6 महीने से पैसा नहीं आ रहा मैडम। हमारा मल्टीपल डेट है ना, एक दो लोन नहीं है हमारे, कम से कम 16 17 18 लोन है। तो वो सबका आपका पेंडिंग है। लुकआउट है सर, तो आप सारे वो बैंकों से आपका लोन निकाल लुकआउट के नहीं है, रखोगे और वो पेमेंट हमारा, नहीं सुनो भरोगे सुनो, वो सर। हमारा लुकआउट नहीं है, हमारा वो है प्रॉब्लम बैंक का है। लुकआउट। अभी सुनो, मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ। आप बैंकिंग में काम करते हो ना, आपको फॉयर का हाँ, मतलब शायद मालूम है? आप फॉयर, बैंक में काम, आपको सारी फॉयर का मतलब पता मालूम है है, आपको? आप भी कलेक्शन करते हो क्या सर? फॉयर का मतलब मालूम है क्या होता है? इसका मालूम है मतलब फॉयर का मतलब? नहीं मालूम है। नहीं मालूम है ना, तो जब भी बोल रहा हूँ आप फ्रेशर हो। फॉयर का मतलब होता है फिक्स ऑब्लिगेशन इंटरेस्ट रेशियो। उसका मतलब होता है कि कस्टमर के ऊपर कितना ऑब्लिगेशन है, उसको चेक करके जो है क्रेडिट टीम को लोन अलाउ करना चाहिए। हमें आज भी ऑफर आ रहे लोन के, यस बैंक से ही 2 कॉल आ गए अभी तक, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, प्री अप्रूव्ड है। सोचो, आप लोग तो ये नहीं आपका देख रहे, सिबिल बंदा डिफॉल्ट करके बैठा है, ऑब्लिगेशन इतना हो गया उसके ऊपर, हाँ, उसका कोई रिकरिंग इनकम नहीं है, फिर भी आप दे रहे हो उसको, ले ले ले। अब फिर डिफॉल्ट नहीं करेगा तो क्या होएगा फिर बताओ? तो ये आपका भी जो है ना, सेल्स का टारगेट का प्रेशर, अभी आपको भी जेएफएम का प्रेशर है ना? सर आपको सारी, मुझे लगता है आप भी कलेक्शन में ही जॉब करते हो शायद से, क्यों? इसके लिए आपको सब पता है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? लग रहा है मुझे, आपकी बातों से ही लग रहा है सर। नहीं मैडम, गलत सोचते हो आप। तो मेरा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है। अच्छा है। मेरी ना हर एक जगह नेटवर्क है मेरा, समझ रहे हो क्या? हाँ, कलेक्शन में, आपके फाइनेंस में, इधर उधर हर जगह है, मतलब हर फील्ड में। तो जॉब, तो 6 महीने से जॉब नहीं कर रहे हो क्या सर? हाँ मैडम, 6 महीने से देखो ना, 4 5 महीना हो क्यों गया सर, मतलब। आपकी इतनी जनरल नॉलेज इतनी अच्छी है, आप 6 महीने से क्यों घर पे बैठे हो तो सर? देखो मैडम, क्या होता है ना, हर एक इंसान है ना 100% है ना परफेक्ट नहीं रहता है, कहीं ना कहीं मार खाता है वो, समझ रहे हो? बस वही है, और कुछ नहीं है, और क्या। हो जाएगा तो करवा पेमेंट, दीजिए ना सर। सेटलमेंट ही कभी हो करेंगे जाएगा? मैडम। मैंने कभी बताया करोगे आपको, सर? और जाएगा इसमें, कभी देखो करोगे? 2 3 महीना में और फिर भी इसको घसीटूंगा, क्योंकि मैं कैसा ना पैसा अरेंज कर रहा हूँ एक जगह से, क्योंकि मैं अगर पैसा बचाने जाऊंगा ना तो इसको 1.5 2 साल और लग जाएगा। तो मैं कहीं से पैसा जो है अरेंज कर रहा हूँ, तो वहां से मिल जाएगा तो करेंगे इसको, जरूर सेटलमेंट ही करेंगे। कभी अरेंज, कब तक होगा सर आपका अरेंज? अभी मैडम इसका तो देखो, सामने वाले से मैं जो है एक्टिवली बात ही कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं से कि अरेंज हो जाए, है ना? तो आपको 2 3 हम लोग महीना बोल रहे जाएगा हैं मैडम, 2 3 सर, महीना एक जाएगा। ईएमआई भरने के लिए बोल रहे हैं ना, जो आपका मंथली इंस्टॉलमेंट है वो तो करवा दीजिए सर। मैडम मेरे पास पैसा ही नहीं है, 1 रुपया नहीं है मेरे पास। बोल तो क्या रहा हूँ, बात कर रहे हैं? आपके लोक अदालत में गया था ना, वहाँ पे जगदीश हाँ। पटेल जी से मिलने, तो जाने का खर्चा मैं उनसे ही मांग रहा था, सर दे दो, आपने बुलाया तो है इतनी दूर, जाने का कुछ दे दो। तो वो बोले हाँ देता हूँ, फिर नीचे चले गए, आए नहीं वापिस, सामने ही नहीं आए तो वो। क्यों सर, 6 महीने से जॉब ढूंढा नहीं आपने? मैडम मिल नहीं रहा है ना जॉब, क्या करूँ? क्यों वर्क इंडिया में अप्लाई कीजिए, वर्क इंडिया से अपने आप कॉल आ जाते हैं जॉब के लिए। तो आपके एजेंसी में है क्या कोई वैकेंसी? हाँ, हमारे यहाँ पे नहीं है वैकेंसी। मेरा लेकिन 35,000 था लास्ट राउंड क्या? इन हैंड। हाँ तो डालिए ना वर्क इंडिया में, जो आपको एक्सपीरियंस है वर्क इंडिया आप में ही डालिए। करवा दो ना अपने थ्रू मैडम, आपको रेफरल अमाउंट भी मिल जाएगा। हाँ, हाँ, आप ही करवा दो, आपके बाजू में बैठ के लॉगिन करके काम कर लूंगा मैं आके। लॉगिन करके। हाँ। पेमेंट का बोलिए सर, मुझे एक ईएमआई करके दीजिए सर, ज्यादा बातें मत कीजिए। अरे ज्यादा बात है क्या मैडम, अभी आप ही तो बोल रहे हो जॉब के लिए अप्लाई करो, इधर जाओ उधर जाओ, अभी तो आपसे आप मैंने ही बोल पूछ रहे लिया, हैं तो ना, उसमें 6 ज्यादा महीने बात से किधर हो घर गई? पे, तो बोल रहे 6 महीने से मैं घर पे बैठा हूँ, ये हाँ। तो मैं वही पूछ रही हूँ, 6 महीने से नहीं मिल रहा है ना जॉब मैडम। ही नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने बोला वर्क इंडिया में अप्लाई कीजिए सर। अरे मैडम बहुत नहीं सारी मिल रहा, वो 12 15 हजार का जॉब करूंगा तो है। हाँ, 12 15 हजार के लिए क्या करूंगा क्या मैं? बातें कर रहे हो मैं सर? 35 40 हजार का बंदा हूँ मैडम। हाँ तो मिलेगा ना, आपके एक्सपीरियंस उधर है तो क्या? मिलेगा। सुनो, एटीएल का जगह खाली है क्या? एमआईएस का है, बीएम का जगह खाली है क्या? हमारे यहाँ पे नहीं है। पेमेंट का बोलो। किस पेमेंट पे आ गए यार तुम तो? तुम्हारा कोई बटन वटन दबा रहा है क्या? वापिस हाँ? पेमेंट पे, वापिस पेमेंट पे जा, वापिस पेमेंट पे जा। तो बराबर है ना पेमेंट सर, हम लोग को पेमेंट कर ले, रिकवरी करने देखो के लिए मैडम, मिल क्या रहा है होता है ना, आपको। मेरी एक बात सुनो आप ठीक है, अच्छी बात है, आप अपना कोर जॉब है आपका, पेमेंट करना ओके, लेकिन आप मेहनत उधर करो जहाँ से आपको निकल जाएगा, यहाँ से आपको नहीं निकलेगा, आपका टाइम वेस्ट होएगा और कुछ नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा इससे सर? अच्छा अभी आप 2 कस्टमर को डायल कर लेते,
तभी और वहाँ सर से कुछ आपको पैसा पीटीपी मिल नहीं, जाता है, कुछ आपको मिल जाता है। आपको जब जरूरत थी तब आपने लिया ना पैसा, तो अभी मेरे को देने के टाइम जरूरत पे नहीं किसको थी, मालूम? आपका बैंक ने मेरे हाँ? को 2 महीने कंसेक्यूटिवली ईमेल्स किया और कॉल्स किया, हाँ, सर प्री अप्रूव्ड है, जबरदस्ती प्री का अप्रूव्ड है बैंक सर। तो बोलने का ना, नहीं चाहिए करके। देखो यही तो होता है, हाँ, यही तो बोलते हैं इसको, अनकंडीशनल क्या एक्सपेंसेस बोल बोलते दो? हैं इसको। इसको बोलते हैं हाँ, अनकंडीशनल एक्सपेंसेस। बंदे की इच्छा हम्म। नहीं है फिर भी आप उसको जो है दिखा रहे हो, ये अरे देख क्या नहीं लेगा तो लेगा। कोई आपको क्या जबरदस्ती घर पे लाके दिया जबरदस्ती था नहीं क्या होता है मैडम, पैसा? जबरदस्ती नहीं बोलते उसको। फिर उसको बोलते हैं सामने वाले को ना ललचाना, ये देख ये ललचा देख में ये यूज देख, किया ना, ऐसा। बैंक का पैसा यूज किया ना सर, आपने यूज हाँ किया कहाँ ना। मना कर रहे, यूज किया और भरेंगे हाँ, भी। और तुम्हारा तो यूज 70% किया ना। ऑलरेडी भरा है हमने। 2 लाख के लोन में 1,70,000 तो भर चुके हैं मैडम। देखो 3 हाँ, तो साढ़े 3 बाकी साल का भरा है, कंसेक्यूटिवली भरा है, एक अभी ईएमआई 6 बाउंस महीने नहीं से किया। नहीं कर रहे ना सर पेमेंट, हाँ 6 तो महीने वही से तो, नहीं आ इशू रहा है चल सर रहा है आपका तो नहीं पेमेंट। भरेंगे ना, कैसे भरेंगे, इशू चल रहा है ना। आपको पता है ना आरबीआई गाइडलाइंस की 3 महीने के बाद आपका पैसे एनपीए में जाता है, वो भी आपको पता होगा सर। हाँ तो एनपीए में जाता है तो वो आपके बैंक का एनपीए रेशियो पड़ेगा, मेरा थोड़ी बढ़ेगा। हाँ, मेरा थोड़ी बैंक तो है, किसको पड़ेगा? आपके बैंक का बढ़ेगा। मेरा तो सिविल खराब होएगा, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं, खराब हो जाए तो क्या दिक्कत है, सिविल पे थोड़ी जिंदगी चल रही है। हो गया पेमेंट का मैडम, बोलिए सर। हो गया क्या ईएमआई रिकवरी? ईएमआई कभी भरोगे वो बोलिए। बोल दिया मैडम आपको, आप बेफुजुल में अटेम्प्ट कर रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। क्या? कुछ नहीं मिलने वाला मैडम, 2-3 महीना जाएगा, इसको सेटलमेंट होगा इसका। 2-3 महीना जाएगा? हाँ जी, ठीक है मैडम। ये आप रहे? हाँ, हाँ जी बोलिए।